7 साल पहले एमसीयू में एक ऐसा विलन आया जिसने आधी दुनिया को धूल बना दिया। फिर हमारे अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज ने टाइम ट्रेवल करके सब कुछ बदल दिया और धूल बने सभी लोगों को वापस ले आए, लेकिन अपने साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत भी ले आए। और उसी मुसीबत को रोकने के लिए आयरन मैन ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। वेल, ये सब सुनने में बिल्कुल ही सिंपल लगता है ना? पर ऐसा नहीं है। क्या हो अगर अवेंजर्स का टाइम ट्रेवल कोई डार्क सीक्रेट हाइड करता हो और उनका मिशन टेक्निकली तो पूरा हो गया, पर उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंस को उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हो? क्योंकि रूसो ब्रदर्स के डूम्सडे में दिए गए क्लूज के अकॉर्डिंग चारों टीजर के कोड्स को कनेक्ट करें तो सभी अवेंजर्स के टाइम हाइस्ट के मोमेंट को दिखाते हैं। फिर रूसो ब्रदर्स ने जो 1 बिलियन व्यूज वाला वीडियो पोस्ट किया उसमें भी सेम कोड है, और ये कोड हमें एंड गेम का वो सीन दिखाता है जहाँ हॉकाय पहली बार टाइम ट्रेवल टेस्ट करता है। इसका मतलब रूसो ब्रदर्स हमें हिंट दे रहे हैं कि अवेंजर्स का टाइम ट्रेवल ही डूम्सडे की शुरुआत है। लेकिन कैसे? देखो, जब हल्क, स्टीव, नताशा और एंटमैन टाइम मशीन बनाने में फेल हो जाते हैं तो टोनी स्टार्क टाइम ट्रेवल जीपीएस के साथ स्टीव से मिलने अवेंजर्स हेडक्वार्टर आता है। फिर टाइम ट्रेवल टेस्ट करते हैं और सक्सेसफुली वर्क कर जाता है। एंड गाइस, यहीं से टोनी ने डूम्सडे का दरवाजा खोल दिया। अगर टोनी टाइम मशीन नहीं बनाता तो ना ही वो मरता और ना ही डॉक्टर डूम कभी एग्जिस्टेंस में आता। इसीलिए टोनी स्टार्क डूम्सडे के लिए एक बहुत बड़ा कर्स है, क्योंकि अगर टाइम मशीन नहीं होता तो अवेंजर्स टाइम ट्रेवल ही नहीं करते और थैनोस भी प्रेजेंट टाइम में नहीं आता। लेकिन डूम के एग्जिस्टेंस में आने का असली रीजन टोनी या थैनोस नहीं है, बल्कि इसका असली रीजन है लोकी। यस, आपने सही सुना। जब अवेंजर्स 2012 पास्ट में जाते हैं तो लोकी टेज़रेक्ट लेकर वहां से एस्केप कर जाता है और एक दूसरे टाइमलाइन में जा गिरता है। एंड यहीं पर हमें पहली बार टीवीए को दिखाया जाता है, जिसका काम था सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करना। फिर धीरे धीरे इस बात का खुलासा होता है कि टीवीए में काम करने वाले सभी वर्कर्स वेरिएंट्स हैं, जिन्हें अपनी टाइमलाइन से अगवा करके उनकी अपनी मेमोरीज इरेज कर दिया गया। जिसे बनाने वाला कैंग का ही एक वेरिएंट हु ही रिमेन्स होता है, और वो टाइम के उस पार अपने कैसल में बैठे हुए सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन लोकी की फीमेल वर्जन सिल्वी टीवीए को बर्बाद करना चाहती है, और फिर वो लोकी के साथ हु ही रिमेन्स को मारने उसके कैसल में पहुंच जाती है और सिल्वी उसे मार भी देती है, जिससे उसके सभी वेरिएंट्स आजाद हो जाते हैं और मल्टीवर्सल वॉर छेड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो एक्चुअल में ही हु रिमेन्स टाइमलाइन इरेज करके अपने वेरिएंट्स को रोक रहा होता है। तो उसके मर जाने से सेक्रेट टाइमलाइन में ब्रांचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जहाँ ही हु रिमेन्स के रूल में टीवीए अनवांटेड टाइमलाइंस और ऐसे लोगों को भी इरेज कर देता था जो आगे चल के विलन बनते। पर लोकी सीजन 2 के एंड में लोकी ने ही हु रिमेन्स की जगह ले लिया और सारे टाइमलाइंस को इरेज करने के बजाय फ्रीली ग्रो होने दे रहा है। इसका मतलब उन्हीं टाइमलाइन में से किसी एक टाइमलाइन में डॉक्टर डूम भी ग्रो कर रहा होगा। एंड जस्ट इमेजिन इफ ही हु रिमेन्स की जगह पर लोकी नहीं होता तो टीवीए उस टाइमलाइन को कब का इरेज कर चुका होता। और ऐसा पॉसिबल हुआ अवेंजर्स के एंड गेम में टाइम ट्रेवल करने से, क्योंकि लोकी पास्ट से एस्केप कर जाता है और एक नया टाइमलाइन क्रिएट करता है, जिसे टीवीए ने तो इरेज कर दिया था। पर अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल से एक और टाइमलाइन बनी थी जो अभी भी फ्रीली ग्रो कर रहा है। जब स्टीव रॉजर्स सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पास्ट में रखने जाता है तो वो पेगी के साथ 1970 में ही रुकने का फैसला करता है। तो यहाँ पर स्टीव ने रूल ब्रेक कर दिया और रियलिटी स्प्लिट हो गई, और यही जन्म हुआ एक और टाइमलाइन का, जो लोकी के यगडाशल ट्री में पूरी तरह से ग्रो कर चुका है। और इस बात का प्रूफ हमें डूम्सडे के फर्स्ट टीजर से ही मिल जाता है, जहाँ स्टीव एक बेबी का फादर बन चुका है, जिससे अब पूरा मल्टीवर्स उथल पुथल हो रहा है, क्योंकि उस बेबी को वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। देखा जाए तो इन सब का जिम्मेदार टोनी स्टार्क है, क्योंकि उसने वो मशीन बनाई जो उसे नहीं बनानी चाहिए थी। टोनी स्टार्क के टाइम मशीन से अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, जिसके कारण लोकी पास्ट से भागकर उस बंदे का जगह ले लिया जो पूरे मल्टीवर्स को बैलेंस करके रखता था। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और एमसीयू के ऐसे ही डीप एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मार्वल।